हम तो बातचीत से समझ के लिए अजमेरगढ़ का होगा। बिल्कुल, आपकी जो भी मुद्दा है, यानी अरे आजमगढ़ का तो जान ही नहीं पा रहे हैं, आप हरियाणा का बता रहे हैं। आजमगढ़ में जितना बताया था उतना बताया, 11 की ग्राउंड सीट आई है। यूपी का बताओ, जब 10 सीट क्लियर होंगी इनकी, जब पता लग जाएगा इनको। हाँ, यूपी में 10 सीट का चुनाव होना, आजमगढ़ में कोई 7, ये आजमगढ़ में नहीं है, लेकिन यूपी में 7-8 कन्फर्म है अखिलेश की। अखिलेश जी 3 ले जाए वही बहुत हैं, वो जमाने चले गए। 3 ले जाए अखिलेश जी बहुत हैं, वो हो गई गलती, वो गलती हो गई कुछ यूपी वालों से। तो यूपी में जो 10 है उसमें 3 अखिलेश 5 नहीं पाए, मैक्सिमम 3। सारी गलती हो जाती है इंसान से, वो पता क्या गलत फहमी हो गई। जो मोदी जी ने नारा दिया ना 400 पार, तो वोटर जो था ना वो निकल गया घर को, कह रहा यार मोदी तो आ रही जीत रहे, हम क्यों वोट डालने जाए। ये गलती करी है सबसे ज़्यादा अमित शाह जी ने, ओवर कॉन्फिडेंस हो गई है। अगर मेरी आवाज़ नड्डा साहब से तक जा रही हो, आपका चैनल में रोज़ ही देखता हूँ मैं हरियाणा का मेरा जनाब है, अम्बाला कैंट की पैदाइश है मेरी, और मैं यहीं से रिटायर्ड हूँ। पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायर्ड हूँ। यार आप तो कहीं से रिटायर्ड आदमी लग ही नहीं रहे। सर मेरे को 5.5 साल 5.5 साल हो गए रिटायर हुए भी। 65 पार हो गए जी, मैं आपके पीछे से ही से संचार भवन से रिटायर हुआ हूँ, टेलीकॉम से। कौन आपको 65 साल का कहेगा यार। थैंक यू सर। कुछ खाओगे, कॉफ़ी वगैरह मंगाऊँ? बताए, कॉफ़ियों में बैठे हैं तो बताइए मंगाऊँ मैं। सर देखिए, यूपी से पूरी बीजेपी दुखी है। यूपी का जो वोटर है ना, जिन्हें वोट नहीं डाला ना, वो अपने आप को आत्मकालीन महसूस कर रहा है। मैं मिलता हूँ यूपी वालों से भी, अपने आप को महसूस कर रहा है जो वोट डालने नहीं गया। सबसे बड़ा दुख जो है ना, हालांकि अरे सर हम तो कह रहे हैं, तो अपने विचार रखने की बात है, विचार है हमारी। देखियो आपकी हमारी कोई लड़ाई नहीं है, बोल लिया, अब इनको बोले। आप जीत गए, बहुत अच्छी बात है, मुबारकबाद देते हैं हम आपको। राहुल जी जीते और जीते, हम तो कह रहे हैं मेहनत करें वो, बट यूपी के कुछ लोगों को नहीं, बहुत लोगों को दुख है कि ये हमने क्या कर दिया। खासकर उन लोगों को सर जी, आपको बता रहा हूँ, किसी ने नहीं कहा होगा जो वोट डालने नहीं गए, जो उन्होंने कह दिया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए मोदी। छोड़िए, आप अम्बाला कैंट में पैदा हुए तो कुछ 1958 का है। फिर मैं समझ गया भाई, जब 66 साल के हो लिया आप, 5 साल की रिटायरमेंट है यार, इतना यंग लग रहे हैं आपको, तो देख के रश हो रहा है मुझे। हाँ बताइए सर, क्या खाते पीते हैं? अब क्या बताऊँ सर, क्या रूटीन है, दौड़ते हो, एक्सरसाइज करते हो, क्या खाते पीते? आप नेशनल टीवी में नहीं बोल सकते ना। आप जॉगिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो? मैं हार्ट अटैक पेशेंट भी हूँ, स्टैंड डले में मेरे। अच्छा। 13-14 साल से जॉगिंग भी तो मैं करता ही नहीं हूँ, बस वैसे ही आप लोगों की दुआएं हैं, चल रहे हैं ठीक ठाक। और चलिए, ये सब हार्ट वार्ट की बीमारी तो आती जाती रहती है, हाँ बहुत लोगों को है, लेकिन भगवान करें आप ऐसे ही सेहतमंद रहें 100 साल तक। अब इसको थोड़ा किनारे करके अम्बाला कैंट जहाँ आप पैदा हुए, इस सीट पर अनिल विज साहब इतनी बार से जीत रहे हैं, लेकिन इस बार वहाँ जो चित्रा सरवारा, उनका बड़ा। अम्बाला कैंट जो है ना, मैं अक्सर 2 साल में 3 सरवारा वहीं से है ना सर। मुझे वहाँ के मतलब अनिल विज जी को मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं अम्बाला कैंट छोड़े, हम 73 में दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में अपना मकान हुआ है, लेकिन अम्बाला कैंट वहीं निगार सिनेमा के सामने मेरे नानका वगैरह सब कुछ है, तेलीगंज मंडी में अपना मकान वगैरह है। 5 साल में 7 साल में। लेकिन यह है अम्बाला जो हमने देखा था ना, गुल्ली डंडा खेलते जिन मैदानों में, राय मार्केट के अंदर में फुटबॉल खेले जाते थे, आज वो इतनी मार्केट अम्बाला चमक गया। खासकर अम्बाला कैंट की बात कर रहा हूँ मैं, अम्बाला कैंट वो चमक गया है जहाँ कुछ नहीं था, राय मार्केट वगैरह जहाँ खोखे डले हुए थे। आपको लगता है अनिल विज जीतेंगे? जीतना चाहिए सर। आपको लगता है हरियाणा में सरकार किसकी? देखिए, सरकार के बारे में सच्चाई बताऊं, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपकी रिपोर्ट भी डेली देखता हूँ। आप पास खेलने वाले कहते हैं रख दो यार, हुक्का पीछे हटा, रोज़ देखता हूँ मैं। 2 चैनल हैं, 2 मैं ज़रूर देखता हूँ। वो क्या तारीफ़ नहीं करूँगा मैं आपकी, क्योंकि आपकी तारीफ़ करना वो बेकार है, नहीं करनी चाहिए। आप अपने आप में अपनी तारीफ़ खुद दो। ये है अनिल विज जी को जीतना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये किसान आंदोलन और ये थोड़ा सा जो बेटियों को जो चला था ना मुद्दा लड़कियों का, हालांकि अब क्लियर शो हो गया वो पॉलिटिकल था, वो पॉलिटिकल ड्रामा था और कुछ नहीं है। उसका थोड़ा फ़र्क पड़ेगा और किसानों का फ़र्क पड़ेगा, बीजेपी माइनस में जाएगी। फैक्ट है, हकीकत। 40-60 की रेंज है। आपके लोग तो बताते नहीं, बोलते नहीं हैं, कहते नहीं इधर से भी आ जाएंगे, उधर से भी आ जाएंगे।
बट मैं बता रहा हूँ 40-60 की रेंज।